बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कि एक अब्रे करम है, एक कश्तबार वर, ज़िंदगी के शहद से भरपूर जिसके बरगवर, मुख्तलिफ सूरत में हर एक दौर में ज़िंदा रही। आमना मरियम कभी दाई हलीमा बन गई, जिसकी अज़मत की गवाही दी खुदाए पाक ने, जिसको दी ताज़ीम बढ़कर साहिबे लोलाक ने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माँ किसे कहते हैं और माँ क्या होती है? माँ आराम और सुकून जाँ भी है और अज़मत का निशान भी है। माँ मोहब्बत का जहान भी है और माँ अतियाए रहमा भी है। बहरे मोहब्बत की गहराई में हर चीज़ को समेटे हुए एहसास को माँ कहते हैं। अपनी ममता में दुखों और गमों के तूफानों को दबाकर तबस्सुम की कलियां निछावर करने वाली हस्ती को माँ कहते हैं। चांद की चांदनी, शाम की शफक, सहर की शबनम, सितारों की चमक, बल्कि कायनात के सब रंग माँ की मोहब्बत में छुपे हुए नजर आते हैं। खुदा की रहमत और आफत और महबूबे खुदा की शफक़त और मोहब्बत की मूसलाधार बारिश का नाम माँ है। माँ खुदा का एक ऐसा तोहफा है जो कायनात में सबसे निराला है। खुलूस नियत से खुदा और रसूल के अताअत की राहों पर साथ साथ चलने वाली ज़ाते वाला सिफात माही की है, जिसकी कोख से बड़े बड़े अजीम इंसानों ने जन्म लिया। उसकी अजमत और अहाताए तहरीन में लाना बहुत मुश्किल है। जो अगर नाराज़ हो जाए तो खुदा भी रूठ जाता है। ये मोहब्बत की मौजों का ऐसा समंदर है जिसमें बहरे ज़खार भी डूब जाए। माही गमों की तपती हुई धूप में प्यार के साइबान का काम देती है, जो सहरा में बादल बन जाती है, सफ़र की थकन में आगोश सुकून बन जाती है, गमों में बाइसे इत्मीनान और दिल की हर धड़कन में करारे जाँ दिखाई देती है। माँ के बगैर कायनात के रंग बेरंग नज़र आते हैं। माँ के रूप में अल्लाह ताला ने अपनी रहमतों और शफ़क़तों का हमें जलवा दिखाया है, जिसकी अज़मतों रिफ़अतों को अक्सर उस वक्त याद किया जाता है जो हमसे जुदा होकर बहुत दूर चली जाया करती है। फिर हमें अंदाज़ा होता है कि वो बज़ाहिर कमज़ोर सी हस्ती अपने अंदर कितनी ताकत रखती थी कि पूरे ख़ानदान को अपनी मोहब्बतों और मेहरबानियों से, किस अजीब तरीक़े पर नज़र न आने वाले बंधनों से उसने यकजा किया हुआ था कि जिसके आंखों से ओझल होते ही सब बंध टूट जाते हैं और रिश्तों के सब मोती बिखर जाते हैं। माँ की खुशनुदी दुनिया में बाइसे बरकत और आखिरत में बाइसे नजात है। जिसकी आगोश इंसान की पहली दरसगाह है तो उसकी पाकीज़ा ज़िंदगी इंसान के लिए तारीक राहों में रोशनी का मीनार है। मुसीबत के वक्त माँ को याद करने से दिल को सुकून मिलता है। बीमारी का इलाज हकीम के पास है तो दुख का मदावा माँ की दुआ है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की माँ हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राह हक में जिस कदर तकालीफ पहुँची और जितना आपको सताया गया, किसी नबी पर और रसूल को इस कदर न सताया गया। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़िंदगी के तमाम मराहिल पर सब्र इस्तकामत, तहम्मुल व बर्दाश्त और जुर्रत व मर्दानगी का मुजाहिरा फरमाया और अपनी उम्मत को भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही तालीम इरशाद फरमाई। चूँकि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए, 6 बरस की उम्र थी कि आपकी वालिदा माजिदा आपको मदीना शरीफ ले गई। मदीना शरीफ में 1 माह तक क़याम के बाद जब मक्का मुकर्रमा वापस आ रही थी तो मकाम अबवा शरीफ पर पहुंचकर दागे मफारकत दे गई। दयारे गैर में दौरान सफ़र इस तरह का हादसा कोई मामूली नहीं होता। वालिद माजिद का साया पैदा होने से पहले ही सर से उठ गया। अब वालिदा माजिदा ने भी दाई अजल को लब्बैक कह दिया तो शिद्दत गम से आपकी चश्माने मुक़द्दस से बेइख्तियार आंसू जारी हो गई। हज़रत उम्मे ऐमन जो उस सफ़र में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ थी, वो आपको साथ लेकर मक्का मुकर्रमा वापस आई। हज़रत उम्मे ऐमन वो बुज़ुर्ग खातून थी कि उनके मुतालिक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे ऐमन मेरी वालिदा के बाद मेरी माँ है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें अम्मी कहकर पुकारा करते थे। उम्मे ऐमन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के साथ कनीज़ा के तौर पर रहती थी। जब आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला ने वफ़ात पाई तो ये हज़रत आमिना की खिदमत करने लगी। सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के वक्त हज़रत आमिना की खबरगिरी और खिदमत पर मामूर थी। आपकी बात के बाद जिन खुश नसीबों को सबक़त फिल इस्लाम की सआदत नसीब हुई, हज़रत उम्मे ऐमन भी उनमें शामिल थी। हज़रत उम्मे ऐमन बेवगी का ज़माना गुजार रही थी कि एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स जन्नत की किसी औरत से निकाह करना चाहे तो वो हज़रत उम्मे ऐमन से निकाह कर ले। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनकर हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने उनसे निकाह कर लिया। उनके बतन से ही महबूब रसूल हज़रत उसामा पैदा हुए थे।
نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ام ایمن کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے، یہ بھی آپ پر جان چھڑکتی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی تو یہ شدت غم سے نڈھال ہو گئی، ان کی آنکھوں سے آنسو ایسے جاری تھے کہ تھمتے نہ تھے۔ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق اعظم کو جب حضرت ام ایمن کی اس حالت کا علم ہوا تو ان کے پاس تشریف لے گئی اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے ام ایمن، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہتر چیز موجود ہے۔ وہ بولی، یہ تو مجھے معلوم ہے، مگر میرا رونا تو اس لیے بھی ہے کہ اب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ یہ سن کر صدیق اکبر و عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما پر بھی بہت رقت طاری ہو گئی، یہ دونوں بزرگ بھی رونے لگی۔ صحیح مسلم اور مسند احمد وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت بریدہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر جب اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئی تو والدہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر بے اختیار رونے لگی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم تھے وہ بھی آپ کے روتے دیکھ کر بے اختیار رونے لگے۔ راوی کا بیان ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنا روتے ہوئے کبھی نہ دیکھا جتنا آپ اپنی والدہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر روئے۔